थे 99 भाई वीर गति को प्राप्त हो गए, हमारे पांडवों का दुश्मनों का बाल भी बांका नहीं हुआ। अश्वत्थामा ने कहा चिंता मत करो, आज हम तुम्हारे लिए वचन देते हैं कि उन पांडवों को मार करके हम वापस आएंगे। अश्वत्थामा प्रसन्न हुआ, दुर्योधन प्रसन्न हुआ। अश्वत्थामा वहां से निकले, धीरे धीरे आज कहां गए, जहां पे पांडवों की कुटिया थी। जैसे ही पांडवों की कुटिया में अश्वत्थामा गए तो पांडवों के रक्षक कौन है? भगवान। कौन है? भगवान। और देखिए, जिसका रक्षक परमात्मा है उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। चाहे जीवन में कितनी समस्याएं क्यों ना आ जाएं, लेकिन जिसका रक्षक परमात्मा है उसका बाल बांका कोई शत्रु नहीं कर सकता। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। देखिए, चाहे पूरे गांव के लोग उसके दुश्मन बन जाएं, पूरा नगर उसका दुश्मन बन जाए, लेकिन जिसका रक्षक परमात्मा है उसका कभी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज जहां पर पांडव सोए हुए थे, भगवान ने उन पांडवों को दूसरी कुटिया में भेज दिया। दुष्ट अश्वत्थामा आज दुष्ट करतूत को निकला है, तो ये ब्राह्मण, लेकिन ऊंच निवास नीच करतूती। ब्राह्मण होने से क्या होता? यदि आपका स्वभाव विचार गलत है। अश्वत्थामा गया, मैया द्रौपदी, पांडु पुत्र सोए हुए थे, इसने कुछ नहीं देखा। इसको जैसे ही उन पांडु पुत्रों के सिर दिखे, धीरे धीरे इसने पांचों पांडु पुत्रों के सिर को कलम कर लिया। जैसे ही पांडु पुत्रों के सिर को कलम किया और एक अंगोछे में बांधा, तौलिया में बांध करके ये बाहर लाया। जैसे ही दुर्योधन के पास पहुंचा, दुर्योधन से बोला, भैया मित्र, हम तुम्हारा काम करके आए हैं। दुर्योधन बोले अच्छा। बोले क्या प्रमाण है? बोले देखो, हम खोल करके दिखाते हैं कि पांडवों को हम मार करके लाए हैं। जैसे ही दुर्योधन ने देखा, ओहो, दुर्योधन डांटने लगा, अरे दुष्ट अश्वत्थामा, ये तूने क्या किया? हमारे वंश में यही बच्चे थे, यही आगे चल करके पानी देते, तुम इन दुधमुहे बच्चों को मार करके सिर कलम करके ले आए। हमारे वृष्णि वंश में तुमने कोई पानी देने के लिए भी नहीं छोड़ा। देखिए, यह है महाभारत, जहां अन्याय ना हो, केवल न्याय की बात हो, वह है महाभारत। अब जैसे ही द्रौपदी मैया जगी, रोने लगी। माता शिशु नाम निधनम सुतानाम। मैया द्रौपदी रोने लगी। जैसे ही भीमसेन को, अर्जुन को पता चला कि आज द्रौपदी रो रही है, भीमसेन ने पूछा, द्रौपदी क्या हुआ? द्रौपदी ने कहा, पांचों पांडु पुत्र जो आपके पुत्र थे, उनके सिर काट करके अश्वत्थामा ले गया। भीमसेन को क्रोध आया, क्रोध में उठ करके गदा लेकर के मारने को तैयार हुआ। नकुल सहदेव आगे आए, बोले हम उसको छोड़ेंगे नहीं, हम जाकर के अभी मारेंगे। लेकिन द्रौपदी ने एक बार भी नहीं कहा कि आप जाकर के उसको मारो। क्यों? बोले आज हमारे 5 पुत्र मारे गए हैं, पुत्रों का कष्ट क्या होता है आज एक मां समझ सकती है। पुत्रों का कष्ट क्या होता है एक मां समझ सकती है। यदि हमारा गुरु पुत्र मारा जाएगा
तो गुरु माँ बहुत दुखी होगी। इसलिए हम नहीं कहते कि आप जाओ, लेकिन पांडव नहीं मान रहे हैं। आज बार बार मना करने पर भी नहीं माने। देखिए, माँ का ममत्व कुछ निराला होता है। जीवन में जिस माँ का पागल भी बच्चा क्यों ना हो, उस माँ के लिए वो भी प्यारा होता है। जो बच्चा माँ को गाली भी देता है, मारने को भी दौड़ता है, लेकिन माँ उसको भी नहीं त्यागती। त्यागती है क्या? नहीं। जिसका बच्चा विदेश मजदूरी करने, नौकरी करने, काम करने को निकलता है, तो माँ क्या कहती है? फोन लगाएगी तो कहेगी बेटा भोजन अच्छे से करना, खाने पीने का ध्यान रखना। बाप तो कह देगा कि बेटा कमा करके लाना, घर परिवार को चलाना है, लेकिन माँ कभी नहीं कहती। माँ यही कहेगी कि बेटा पैसे की परवाह नहीं करना, अच्छे से खाना पीना। आज मैया द्रौपदी रो रही है। अर्जुन ने कहा द्रौपदी चिंता मत करो। अर्जुन भागे हुए कहां पहुंचे? प्रभु के पास। जैसे ही प्रभु के पास गए, इतने में अश्वत्थामा ने फिर से दुष्ट करतूत की। उसने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। भगवान बोले अरे अर्जुन, ये ब्रह्मास्त्र आ रहा है। अर्जुन ने कहा प्रभु क्या करें, बताइए आप क्या करें? हाहाकार मचा हुआ है, आंधी तूफान आ रहा है। जैसे ही ब्रह्मास्त्र को आते हुए भगवान ने देखा, भगवान ने कहा अरे अर्जुन, ब्रह्मास्त्र आप भी छोड़ दो, क्योंकि ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र से ही काटा जाता है। देखिए, जब पैर में कांटा लग जाता है तो कांटे को हम कांटे से निकाल लेते हैं। इसी प्रकार ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र से ही रोका जाता है। अब जैसे ही इधर से अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो अश्वत्थामा का और अर्जुन का ब्रह्मास्त्र टकराया, दोनों ब्रह्मास्त्र शांत हो गए। अब जो है अर्जुन ने हाथ जोड़े। अर्जुन ने कहा हे प्रभु, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? प्रभु मुस्कुराने लगे। जैसे ही भगवान मुस्कुराए तो अर्जुन बोले अरे केशव, अरे माधव, अभी मुस्कुराने का समय नहीं है। हम पर कितना विशाल संकट है, हम लोगों पर आप मुस्कुरा रहे हैं। प्रभु बोले अर्जुन, जीवन में मुस्कुराना नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कितना बड़ा भी संकट आ जाए, प्रसन्न रहना चाहिए। अर्जुन ने कहा प्रभु बताओ क्या करना है इस स्थिति में? भगवान बोले अर्जुन, मानोगे हमारी बात? कहा हाँ मानेंगे। तो देखिए भगवान ने क्या कहा। भगवान ने कहा अर्जुन, ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यो आताताई वदार्हणा मयैवो भयमाम्नातं परिपाहि अनुशासनम। कभी भी ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। गौर से सुनना, ब्राह्मण को मारना नहीं और आताताई को छोड़ना नहीं। अर्जुन बोले प्रभु आपने फंसाने वाली बात कह दी कि आताताई को मारो मत और ब्राह्मण को, आताताई को छोड़ो मत और ब्राह्मण को मारो मत। अश्वत्थामा ब्राह्मण है और आताताई भी है, क्या करें ऐसी स्थिति में? देखिए, जिसको सभा के बीच से निकाल दिया जाए, आधे बाल काट दिए जाएं, तो समझो मरने के समान हो गया। जैसे इस सभा में कोई कथा सुनने को आया और किसी को एक को हाथ पकड़ करके, बड़े व्यक्ति को हाथ पकड़ करके खड़ा करके आप बाहर कर दो कि भैया तुम इस सभा में बैठने लायक नहीं हो, तो बताइए मरने के समान हुआ कि नहीं हुआ? संभावित कछु अपयस लाहु
मरण कोटि समुदारुण दाह। सभा के बीच में जिसका अपमान हो जाए वो मरने के समान है। आज अश्वत्थामा के आधे बाल अलग कर दिए गए और मणि निकाल करके अश्वत्थामा को सभा से निकाल दिया गया। जैसे ही सभा से निकाला, जैसे ही सभा से निकाला, अश्वत्थामा बाहर गया। इसने फिर से आज ब्रह्मास्त्र का संधान किया और ब्रह्मास्त्र किसकी ओर छोड़ा? उत्तरा की ओर। अब देखिए, इस वंश में केवल उत्तरा के पेट में ही एक गर्भ है, केवल एक गर्भ बचा है। वो किसके वंश पेट में? उत्तरा के गर्भ में। जैसे ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा, उत्तरा चिल्लाई, हे प्रभु बचा लो, बचा लो, बचा लो। और जैसे ही उत्तरा चिल्लाई तो भगवान ने अंगूठे का रूप धारण किया और अंगूठे का रूप धारण करके भगवान उत्तरा के गर्भ में पहुंच गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। देखिए, भगवान भक्त की रक्षा करते हैं। कब? जब भक्त पुकारता है, भक्त रोता है। तो आज भगवान ने अंगूठे का रूप धारण किया और अंगूठे का रूप धारण करके भगवान उत्तरा के गर्भ में पहुंच गए। तो देखिए, हम आपको भी उन भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, हम भी संसार में भटक रहे हैं, हमारा भी आप हाथ पकड़ो, इस संसार सागर से पार कर दो। हमें भी प्रार्थना करना चाहिए। कौन कौन चाहता है भगवान संसार सागर से पार कर दें? सब चाहते हैं। तो आइए 2 मिनट भगवान से कहिए, क्या? पकड़ लो। इस गांव के तो बहुत होशियार हैं। बोलो राधे राधे। सब जानते हैं। तो आइए, बहुत अच्छी बात है, सभी लोग बड़े भाव से गाएं। पकड़ लो हाथ बनने वारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनने वारी, सभी गाइए, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनने वारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनने वारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा। तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनने वारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हरि बोल। सभी गाइए, ताली से बात करिए। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। ओ धरी है पाप की कतरी, हमारे सर पे भारी। धरी है पाप की गठरी, हमारे
भजन पापों कहे भारी, भजन पापों कहे भारी, इसे कैसे उठाएंगे पकड़ तो हाथ बने वाली, नहीं तो डूब जाएंगे, पकड़ लो हाथ बने वाली, नहीं तो डूब जाएंगे, पकड़ लो हाथ बने वाली, नहीं तो डूब जाएंगे। हरि बोल। पीछे वाले भी बड़े भाव से तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं, तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं, तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं, तुम्हारे तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे पकड़ लो हाथ बने वाली, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी याद जाएगी, पकड़ लो हाथ बने वाली, नहीं तो डूब जाएंगे। जय हो। दिल की कहें किससे सहारा कौन दे देगा, दर्द दिल की कहें किससे सहारा ना कोई देगा, दर्द दिल की कहें किससे सहारा कोई ना देगा, दर्द दिल की संसार में कोई सुनने वाला नहीं है, सुनकर के मजाक उड़ाने वाले हजार मिलेंगे, सुने होंगे आप ही मोहन, सुनोगे आप ही मोहन, और किस को
सुनाए